हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने देखा होगा, इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस को देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो क्लियरली मेंशन है कि RBI सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको ये पढ़कर जाना है। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं और समझने में भी टाइम लगेगा आपको, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ की गई हैं। इसी काम को ईजी बनाने के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने इन RBI सर्कुलर्स को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट पे तैयार किया है। पिछले 5-6 महीनों के RBI सर्कुलर्स और केवल जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें ही PDF फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही क्विज भी उसमें इंक्लूड है, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो पहले हम अलग से देते थे, वो अब इसी कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड भी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है। इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है, ताकि अगर आप SSC, रेलवे या स्टेट PC जैसे एग्जाम्स भी देते हैं, वनडे एग्जाम्स देते हैं, तो उसमें भी आपकी जो इंडियन इकोनॉमी आती है वो कवर हो जाएगी। साथ ही साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है, तो इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे उससे। तो ये कंप्लीट PDF कोर्स आपको प्रोवाइड होता है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और जितने भी साल भर में एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए यही कोर्स आपका इनफ रहेगा। ठीक है, 1 टाइम पेमेंट आपको करना है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि नंदा देवी शिखर कहाँ है, वेयर इज नंदा देवी पीक। ऑप्शन हैं असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme? What is the 2025 theme of World Water Week, August 24 to 28? विश्व जल सप्ताह 2025, जो कि 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया। इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड वाटर वीक का 35th एडिशन 24 से 28 अगस्त के बीच में मनाया गया है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। 2025 में वर्ल्ड वाटर वीक का थीम है वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 दिया गया है गुंटेर ब्लोसेल को, जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2025? आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आयुर्वेदा डे ये अब से 23 सितंबर को मनाया जाएगा। पहले ये धन्वंतरि जयंती पर मनाया जाता था, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मार्च 2025 में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसका थीम भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यह आयुर्वेदा डे हम 2016 से ही मनाते आ रहे हैं।
आयुर्वेदा डे 2025 का थीम रहेगा आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। व्हेन इज इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन भी है अगस्त 29। अगस्त 29 को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं भारत में, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की, जो कि ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर रहे हैं। और 2012 से ही हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते आ रहे हैं। 2025 में नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 का थीम है स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक नेशन वाइड स्पोर्ट्स कैंपेन भी लॉन्च किया है, जिसका थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। मेजर ध्यानचंद का जन्म अगस्त 1905 को हुआ था, और नेशनल स्पोर्ट्स सेलिब्रेट करने का एक रीज़न तो यही है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इन्हीं के सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनके नाम पर रखा गया है। मेजर ध्यानचंद ने गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में भारत के लिए 1928 में, 1932 में, 1936 में उम्दा परफॉर्मेंस की रही है इनकी रही है। और कैरियर में इन्होंने 400 गोल्स स्कोर किए 1926 से 1949 तक। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, गोल्स इसका नाम है। हु वॉन हिज मेडन डायमंड लीग फाइनल्स ट्रॉफी इन ज्यूरिक बाय डिफीटिंग नीरज चोपड़ा? ज्यूरिक में नीरज चोपड़ा को हराकर किसने अपनी पहली डायमंड लीग फाइनल ट्रॉफी जीती? राइट आंसर ऑप्शन है जुलियन वेबर। 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ये दूसरे स्थान पर रहे, रनर अप रहे हैं डायमंड लीग फाइनल्स में, और जो कि ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हुआ है। जुलियन वेबर जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने ये अपनी मेडन ट्रॉफी उठाई है डायमंड लीग फाइनल्स की। तो चोपड़ा की अगर हम बात करें सेकंड स्पॉट पर रहे हैं ये 85.01 मीटर के थ्रो के साथ, वहीं वेबर ने 91.57 मीटर का थ्रो फेंका था। देखिए अगर हम चोपड़ा की बात करें 2023 में भी 2024 में भी ये दूसरे नंबर पर ही आ रहे हैं इस इवेंट में। और हाल ही में हमने देखा था कि दोहा में इन्होंने 90 मीटर का मार्क भी क्रॉस किया था, लेकिन तब भी ये रनर अप रहे, क्योंकि जो वेबर हैं इन्होंने इनसे अधिक का किया था। वेबर ने नीरज चोपड़ा को कई बार हरा दिया है हाल ही में, जैसे दोहा डीएल में देखें, दोहा डायमंड लीग में देखें, ऑर्लेन जनुस कुसोसिन की मेमोरियल में देखें। तो यहाँ नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे हैं, वेबर पहले पर रहे हैं। और जो चोपड़ा हैं इन्होंने पेरिस डायमंड लीग जीता था। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा नीरज चोपड़ा ने जीता। तो दोहा भी आपको मिल सकता है, ऑर्लेन भी मिल सकता है, पेरिस भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल पेरिस वाला चोपड़ा ने जीता है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड द लीगेसी सेविंग अकाउंट ऑन इट्स 10th एनिवर्सरी? किस बैंक ने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर लीगेसी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है बंधन बैंक। बंधन बैंक जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सल बैंक्स है, इसने लीगेसी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जो भी पैसेदार कस्टमर्स हैं उनके लिए, ताकि उनके बैंकिंग एक्सपीरियंस अच्छे हो सके। इसे वर्ल्ड एलिट मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे कि डोमेस्टिक साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्जेस, ताज एपिक्योर मेंबरशिप, कॉम्प्लीमेंट्री मूवी एंड इवेंट टिकट्स, गोल्फ सेशंस, ये सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बंधन बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में, एमडी एंड सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है। यूनिवर्सल बैंक के तौर पर इसकी स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुआ था 23 अगस्त 2015 को। इन विच सिटी वॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ SC/ST कमिटीज हेल्ड? SC/ST समिति के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, इसको इनोग्रेट किया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा रोल ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेचर कमिटीज इन वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ SCs एंड STs। जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज ऑन द वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs हुई थी, ये 1976 में हुई थी न्यू दिल्ली में। उसके बाद फिर 1979 में हुई, 83 में, 87 में, 2001 में भी हुई है। With which organization did Department of Ex-Servicemen Welfare sign the MOU to improve delivery of welfare services? भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कल्याणकारी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के साथ, ताकि जो पेंशन, हेल्थ केयर, रिसेटलमेंट, वेलफेयर सर्विसेज हैं, ठीक है, जो वेटरन्स हैं, डिफेंस वेटरन्स, उनके डिपेंडेंट्स हैं, तो उनको ये सर्विसेज हैं
उसमें थोड़ी तेजी आ सके प्रोवाइड कराने के लिए। अंडर द MOU, QCI will support DSW in digital evaluation, impact assessments, and evidence-based policy recommendations, while Department of Ex-Servicemen Welfare will facilitate data access and stakeholder coordination with state government, Jila Sainik Board, Armed Forces Headquarters, and impaneled hospitals. The Government of India recently signed an MOU with which country to strengthen cooperation in agriculture and allied sectors. भारत सरकार ने हाल ही में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है भूटान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं थिम्पू में, ताकि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के फील्ड में कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इट विल सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन इन वेरियस एरियाज आउटलाइंड इन द MOU, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू चेन डेवलपमेंट। इंडिया और नीदरलैंड ने भी एक MOU साइन किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाटर पर, वाटर से संबंधित। हु इनोग्रेटेड मिल मेडिकॉन 2025 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन भी है संजय सेठ। रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। इन्होंने मिल मेडिकॉन 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा इन मिलिट्री सेटिंग्स को इनोग्रेट किया है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस द्वारा, मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में। बाकी वही है कि किस चीज़ पर इन्होंने फोकस किया है, जो मिलिट्री मेडिसिन है उसके चैलेंजेस, रिफॉर्म्स, इनोवेशन पर केंद्रित रही है सभा। द प्रधानमंत्री जन धन योजना completed 11 years in August. What percentage of प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स आर हेल्ड बाय विमेन? प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अगस्त में 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में कितने प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है 55.7%। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी, इसे 11 साल इस अगस्त में पूरे हो गए हैं। पिछले 11 सालों में अगर हम बात करें 56.16 करोड़ जनधन अकाउंट्स ओपन हुए हैं, जिनमें टोटल बैलेंस 2.68 लाख करोड़ रुपीस तक का है। 38 करोड़ से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट रुपए कार्ड्स इसके तहत दिए गए हैं। एवरेज डिपॉजिट पर अकाउंट 4,768 रुपये का है। 38.68 करोड़ रुपए कार्ड्स इशू किए गए हैं इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। 66.7% जो अकाउंट्स हैं वो आपके रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में, यानी कि 37.48 करोड़ अकाउंट्स। 55.7% ऑफ टोटल अकाउंट्स ये महिलाओं द्वारा ओपन किए गए, यानी कि 31.31 करोड़ अकाउंट। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी डिपॉजिट रख सकते हैं, ठीक है। और जीरो अगर आपका जीरो खाता भी खुलता है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, जीरो बैलेंस, मिनिमम 4 विड्रॉल्स कर सकते हैं आप महीने में। फ्री रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है और उसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज भी है 2 लाख रुपए की। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर्स। वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड? उड़ीसा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगेश। वेयर इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? केरल। इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल कोणार्क लोकेटेड? उड़ीसा। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व? 29 अगस्त। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स नुआखाई फेस्टिवल? इंडियाज बायो इकोनॉमी टू टच 300 बिलियन US बाय विच ईयर? RBI's official directors consist of a governor and not more than how many deputy governors? Which Indian naval ship successfully completed a 3-day port call in Surabaya, Indonesia? Adi Karmyogi Abhiyan aims to build a cadre of how many lakh tribal grassroots functionaries and village level change leaders who will strengthen last mile service delivery in tribal regions? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।